तुम्हारे साथ बुरा तुम्हारी इच्छाओं ने किया है, तुम्हारी कामनाओं ने किया है। तुम्हारे साथ गलत तुम्हारे हट ने किया है, जिद ने किया है। तुम्हारे अपनी सोच ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हारे विचारों ने। क्या यह राज की बात नहीं है, रहस्य नहीं है, मर्म नहीं है कि प्रत्येक आत्मा मुक्ति की इच्छुक होती है। मुक्ति की कामना प्रत्येक आत्मा को होती है। वो मुक्त होना चाहती है सांसारिक बंधनों से, पंच तत्वों से। जो मरता है वह तो पंचभूतों से निर्मित स्थूल शरीर होता है, किंतु आत्मा तो अजर होती है, अक्षय होती है, नित्य होती है, सनातन होती है, नाश्वर होती है, जिसका कोई भी कभी भी अंत नहीं कर सकता है। आत्मा का लक्ष्य परमात्मा में लीन होना है, जिसकी यात्रा मोक्ष पर संपूर्ण होती है, पूर्ण होती है। जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, सारी इच्छाएं लुप्त हो जाती है, जिसके हृदय में कोई भी कामना नहीं रह जाती है, कोई भी इच्छा, कोई भी मनोरथ, कोई भी जिज्ञासा। वह मोक्ष के द्वार, परमात्मा के द्वार, परमात्मा में विलीन हो सकता है। किंतु तुमने जो सत्य मान लिया है, जिसे तुम मान बैठे हो, वह सत्य नहीं है। किंतु तुमने तो कभी सत्य की खोज की ही नहीं। तुम तो सदैव हमेशा उन वस्तुओं को, उन तत्वों को ढूंढते रहे, खोजते रहे, जो तुम्हारे अहम को, अहंकार को, अस्पष्टता को पोषण दे, जो तुम्हारे अज्ञान को पाले, अज्ञान के लिए आवश्यक वस्तुओं को एकत्रित करे। सत्य तो यह है कि ना तो यह तुम्हारा है और ना ही तुम किसी के। जो है वह परमात्मा का है, और जो नहीं है वो भी परमात्मा का ही है। इस शरीर में तुम इस सत्य से अनजान हो, अनभिज्ञ हो, अपरिचित हो कि आत्मा का लक्ष्य परमात्मा को पाना है, परमात्मा में होना है, आत्मा को परमात्मा बनना है। इस सत्य से तुम अवगत नहीं हो, और तुम्हारे हृदय में भी, आपके अंतःकरण में भी इस बात के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन इस शरीर से पहले इस सत्य के बारे में तुम्हें पता था। तुम्हारे होने को इसके बारे में भली भांति ज्ञात था। इस शरीर के पश्चात भी तुम्हें इस सत्य के बारे में जानकारी रहेगी कि आत्मा का लक्ष्य परमात्मा में एक होना है, एकाकार होना ही लक्ष्य है आत्मा का परमात्मा में, परमात्मा के सानिध्य में, परमात्मा के निकट रहना ही आत्मा का लक्ष्य है। अब प्रश्न ये है कि क्या तुम इस सत्य को अभी स्वीकार करते हो या करना चाहते हो? अगर यदि करते हो तो परिवर्तन का मार्ग खुद ही, स्वतः ही आपके समक्ष प्रदर्शित हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। आजीवन तुम प्रत्यक्ष को ही सत्य मानते रहे हो। जो सामने है, जो दिखाई देता है, उसी को तुम सत्य मान बैठे हो। जो परोक्ष है, जो नहीं दिखाई देता है, जिसे हम नहीं देख सकते,
हवाओं को, फूलों की गंध को, हमारे पवित्र भावों को। इस संसार के परे भी कुछ है जिसकी यात्रा है तो हम यहाँ इस संसार में अवतरित हुए हैं। सत्य तो सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है, निकट है, हमारे सामने है सत्य। किंतु लेकिन हम खुद स्वयं धीरे धीरे उस पे अपने क्रोध, अपने अहम, अहंकार, अस्पष्टता, भय, लोभ, लालच, मोह, वासना, अज्ञान, विचार इत्यादि महत्वाकांक्षाओं, आकांक्षाओं का आवरण, ढक्कन चढ़ा दिया है हमने। अपने हाथों से ही अपने आप का गला घोटा है। सत्य हमसे नहीं, हम स्वयं सत्य से दूर हो जाते हैं जब हम सत्य के ऊपर अनेकों महत्वाकांक्षाओं के पर्दे, आवरण, ढक्कन लगा देते हैं।